हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे कहाँ है सारे के सारे? आज कनेक्ट नहीं हो पा रही है। गुड मॉर्निंग सर। सर आज ईद है ना, सारे इस बनाएंगे वजह ये? से पता नहीं सर। कौन सा इंस्टीट्यूट बुला रहे हैं? यही तो है सारे के सारे। देखते हैं अभी कैसे कनेक्ट होते हैं, फटाफट फटाफट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये क्या हो रहा है? कुछ लोगों का कनेक्ट हो रहे हैं, फिर हट जा रहे हैं, फिर कनेक्ट हो रहे हैं, फिर हट जा रहे हैं। जल्दी कनेक्ट हो भाई, फटाफट। आकाश हो गया, आनंद शुक्ला हो गया, ब्रिजेश हो गया, इन सबका दिक्कत आ रही है। ऑफलाइन दिखा रहा है। अब ब्रिजेश ऑनलाइन हो गया। हेलो सर, आप बोल नहीं रहे? मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं बोल ही नहीं रहा। शटअप करो, ठीक शटअप। है।
लास्ट क्लास में कहाँ तक करवाया था? सर प्राइमरी की। अपन ने पलटोगे तो वेरी गुड रिया। रिया पढ़ती है। थोड़ा सा आज प्रॉब्लम आ रही है, मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग कर रहा है, तो ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, लैग हो सकता है, ठीक है, ऊपर नीचे होने, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग हो रहा है। ये नोट करो, जब हमें दो टेबल को आपस में लिंक करना होता है एक दूसरे के साथ, तो हम फॉरेन की का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको नोट करो। जब दोनों टेबल, जब एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्ट होती है, तो वहां पर एक जो रिलेशनशिप कनेक्ट होता है वो होता है पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप। जैसे कि मेरे पास एक ऑर्डर टेबल है, ठीक है, उसको फॉरेन एज अ पर्सन आईडी के थ्रू फॉरेन की लगा रहा हूँ मैं पर्सन टेबल के साथ। तो जो हमारी पर्सन टेबल है वो क्या है, हमारी पेरेंट टेबल है, और जो ऑर्डर टेबल है ये हमारी क्या होगी, चाइल्ड टेबल होगी, तो उसको हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी बोलते हैं। फॉरेन की नोट करो, देन हैंडल कर देना।
हो गया क्या नोट? विद्यार्थी नोट हो गया? सर हाँ, हो गया नोट? वर्ड मिसिंग हो रहे हैं सर इसमें। वर्ड मिसिंग हो रहे हैं? ये हाँ, ये थर्ड पॉइंट में द टेबल कंटेनिंग के बाद कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है ये नीचे? अब आया है, अब आया, अब कभी आया कभी है। आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है। आ रहे जा रहे हो रहा है। क्या करूँ मैं? लैग हो रहा है, मेरा लैपटॉप भी लैग हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अब ठीक हो गया? अब आ रहा है? हाँ, अब आ रहा है। ठीक है, यस सर। आनंद ये जो ढंग से देख रहा है, और कोई नहीं, सबको, बाकी सबको दिख रहा था। फिर हट गया सर। ठीक है। हाँ, आप दिख रहा है सर, सेलेक्ट करके ही रखो तो दिख रहा है। ठीक है, सबका हो गया होगा, आशा करते हैं। श्रेया, वर्षा, सुमित, आप लोगों का हो गया नोट? आज क्या हो रहा है लैपटॉप को? एक मिनट देखता हूँ। हैंग हो रहा है आज बहुत ज्यादा लैपटॉप में। अभी ठीक कर दूंगा, 2 मिनट लगता है को ठीक करने में।
अब देखो जैसे कि मैंने एक टेबल बनाया, अब ध्यान से समझते रहना, ठीक है। पहले मैं बना दूं फिर समझाता हूँ। अब देखो मैं स्टूडेंट टेबल बनाऊंगा जिसके अंदर स्टूडेंट की डिटेल होगी, और एक बनाऊंगा कोर्स टेबल जिसके अंदर कोर्स डिटेल होगी। फिर इन दोनों को लिंक करूंगा ताकि अगर जिसकी स्टूडेंट टेबल के अंदर एंट्री है उसकी कोर्स में एंट्री ना हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, कनेक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने आईडी ले लिया इंट, कोमा नेम ले लिया मैंने वेरकर, और पी ले लेता है, और मेक श्योर जिसके थ्रू आपको फॉरेन की लगानी है वो हमेशा आपकी प्राइमरी की होगी, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की पे ही फॉरेन की पॉसिबल है। चलाया और उसके अंदर मैंने डेटा डाल दिया। ये मैंने 3 बच्चों के डेटा स्टोर कर लिया इसके अंदर। ठीक है, ये 3 बच्चों का डेटा आ गए। मैंने एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, कोर्स, जिसके अंदर आपका कोर्स आईडी, जिसको हम केयर कर देते हैं, कोर्स नेम, और आईडी। ये आईडी क्या है हमारी, जो स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। फिर हमें क्या लगाना होता है, फॉरेन की रेफरेंसेस, ये लाइन लिखनी होती है, ठीक है। मैं डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ पर, क्योंकि फॉरेन फॉरेन के अंदर थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। फॉरेन की रेफरेंसेस, कहाँ से रेफरेंस लेना है, ठीक है। मैंने कहा मुझे स्टूडेंट की आईडी वाली कॉलम से रेफरेंस लेना है, ठीक है। मैंने लिख दिया कि मुझे जो मेरी आईडी वाली कॉलम है कोर्स के अंदर, उसके ऊपर फॉरेन की लगाओ और रेफरेंस लो कहाँ से, स्टूडेंट टेबल की आईडी वाली कॉलम से।
किस किस को मेरी वॉइस नहीं आ रही? जरा हैंड रेस करना, किस किस को मेरी वॉइस नहीं आ रही? जिसको नहीं आ रही सिर्फ कोई बच्चा हाथ खड़ा करे। सर जब आ ही नहीं रही होगी उनको आवाज तो सुनेंगे कैसे? किस किस को आ रही है वही हाथ खड़ा करो। बोलने में मिस्टेक हो गई। ब्रिजेश नॉन अटेंटिव। एक दो तीन। जिसको आवाज आ रही है मेरी वो हाथ खड़ा करे, हैंड रेस करे। रिया आ तो रही है, अभी आप हैंड रेस कर तो रहे हो। रिया, और आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो चलो चलो, मैं दोबारा बोलता हूँ। मैंने क्या करा, कोर्स आईडी बनाया, कोर्स टेबल के अंदर एक कोर्स नेम बनाया, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, तो मैंने ये जो मेरी आईडी है, ये वो आईडी है जो स्टूडेंट टेबल की आईडी से है, ठीक है। मैं इसको क्रिएट करता हूँ। कोर्स टेबल मेरी क्रिएट हो गई। अब मैंने क्या करा, डेटा इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट इनटू कोर्स वैल्यूज, कोर्स आईडी जैसे कि मैंने लिख दिया C101, कोर्स नेम सी जावा, ठीक है। किस स्टूडेंट का है ये? 101 का, ठीक है। तो यानी जिस स्टूडेंट का 101 आईडी है उसका, उसकी कोर्स की डिटेल डल गई। कोर्स आईडी है 101 और कोर्स नेम क्या है? जावा। ऐसे ही कोर्स आईडी जैसे 102 C++, ठीक है, 102 का डलेगा डेटा। अब थोड़ा थोड़ा सा गौर करना, जैसे कि मेरे पास 101, 102 और 103 डेटा है स्टूडेंट टेबल के अंदर, लेकिन मैं एक और कोर्स ऐड कर रहा हूँ 104 का, जो कि अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट टेबल के अंदर। तो देख तब क्या होगा, यहाँ पर देखो एरर आ गई, एरर आ गई ना फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स। क्यों? क्योंकि 104 का डेटा हमारे पास है नहीं, तो कोर्स में एंट्री नहीं लेगा। जैसे कि अब मेरे पास कोर्स आईडी जो 103 है वो सी क्या है, तो 103 का डेटा इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि 103 अवेलेबल है स्टूडेंट के अंदर, ठीक है। तो देखो, यानी अब इसमें क्या हो गया, ये जो कोर्स टेबल है डिपेंडेंट हो गई किसके ऊपर? स्टूडेंट के ऊपर। तो यानी स्टूडेंट क्या हो गया हमारा? पेरेंट टेबल, और कोर्स हो गया हमारा चाइल्ड टेबल, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेस करो।
अगर सबको समझ में आ गया हो तो हैंड रेस करो। ठीक है, सभी विद्यार्थी को समझ में आ गया। ठीक है, नोट कर लो और डेटा बना लेना थोड़ा इस तरीके से। अब देखो, एक मिनट रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। एक तो बीच में मैसेज आते हैं ना इस बच्चों के, तो मैं भूल जाता हूँ बताने। देखो, कोर्स में कोर्स डिटेल है और स्टूडेंट में क्या है, स्टूडेंट डिटेल है। अब मुझे दोनों टेबल को मर्ज करके डेटा प्रिंट करना है, तो दोनों टेबल के जब मर्ज करके डेटा प्रिंट करते हैं तो क्या लगाते हैं, ज्वाइन लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ज्वाइन लगाया, ठीक है, एस डॉट आई डी कोमा एस डॉट नेम कोमा एस डॉट फी कोमा सी डॉट सी आई डी डॉट सी नेम। ठीक है, कहाँ से चाहिए, स्टूडेंट एस। हेलो सर। आरती बोलो। सर आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा। सिर्फ कुछ बच्चों को नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है। हेलो, अब आ रही है आवाज? क्या करूं मैं, आज ही होगी प्रॉब्लम। आज ही प्रॉब्लम आ रही है, ये तो आती नहीं है। सर उनकी नेट में प्रॉब्लम है, मैं तो एकदम सही आ रही है। अच्छा, तुम्हें सही आ रही है आवाज? सर में तो सही आ रही है। सर बिल्कुल ठीक आ रही है, हाँ सर, परफेक्ट आ रही है आवाज। एकदम। चलो कोई नहीं। इनर जॉइन लगाया, किस पे लगाया, ऑन। इनर जॉइन किस पे, कोर्स पे। ठीक है, कोर्स का सी कर दिया मैंने। ऑन एस डॉट आई डी इक्वल हो सी डॉट आई डी के। ठीक है, चलाया तो देखो पूरी डिटेल आ रही है ना, स्टूडेंट आईडी, नेम, फी, कोर्स आईडी क्या है और कोर्स नेम क्या है। ठीक है, तो ये अब देखो दोनों टेबल में डेटा है, स्टूडेंट लिंक है कोर्स के साथ। ठीक है, फिर जब डेटा प्रिंट किया तो दोनों का देखो बिल्कुल एक्चुअल डेटा आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, कोर्स डिपेंडेंट है किसके ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर। क्योंकि जब तक स्टूडेंट के तो जो चीज अवेलेबल है, जो आईडी अवेलेबल है, वही आईडी कोर्स के अंदर एंट्री होगी, अदरवाइज कोर्स के अंदर एंट्री नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया तो हैंड रेस करो। समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, नोट करो। और नोट हो जाए तो हैंड रेस करना।
ये हमारी आवाज सही? भैया जी सर। क्या हुआ था इंटरनेट को? सर पता नहीं सर, इंटरनेट तो सही चल रहा था, स्क्रीन भी अच्छे से शो हो रही थी, बट आपकी वॉइस ही नहीं आ रही थी अब आ रही है? बिल्कुल ही। मैं हाँ, अब आ रही है सर। वर्षा, रिया ने कर लिया, रवि ने कर लिया नोट, जया ने कर लिया, हरिओम ने कर लिया, विजय ने कर लिया, अशु ने कर लिया, आरती ने कर लिया, आकाश ने कर लिया। आपकी आवाज आ रही सही अब? आ रही है सर। वेरी गुड। आनंद नोट नहीं हुआ क्या? ठीक है। देखो ये चीजें, अच्छा तो ये बताओ कोई कि आप लोगों को कुछ किसी नॉन में इंस्टीट्यूट वगैरह खुल गए कि नहीं खुले, खाली हम ही बंद करके बैठे हुए हैं? सर अभी बंद ही है सारे इंस्टीट्यूट्स। यार आधा साल तो घर में निकल गया हमारा, कितना निकलेगा? चलो चेक कॉन्स्टेंट्स को नोट करो। 3 लाइन, ये 3 लाइन की 3 लाइन नोट करो। नहीं वो शायद बदल दिया है। तो क्यों ना होता ना वो वाली आवाज आती है।
हो गया नोट? ये 3 लाइन नोट हो गई कि नहीं दिख रही? किसी को सिलेक्ट करनी पड़ेगी? दिख रही है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। देखो, चेक कॉन्स्टेंट्स का यूज होता है जब आपकी टेबल में जब आपको कंडीशन लगानी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वोटर टेबल है, ठीक है, उसके अंदर वोटर्स की एंट्री होती है। अब वोटर टेबल के अंदर एक एज नाम की भी कॉलम होगी। अब उस एज के अंदर हमने एक क्या पता इंसर्ट करते टाइम जिसकी एज 16 ईयर्स है, उसका भी वोटर लिस्ट में एंट्री हो गई हमारे वोटर उसके अंदर टेबल के अंदर, जो कि एक गलत चीज है। तो अब क्या कर सकते हैं, एक डिस्टेंस चेक कांस्टेंट लगा सकते हैं ताकि आप हमारे टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट ना हो पाए। ठीक है, एक तरीके का इफ की तरह ही होता है, जो कि रिलेशन ऑपरेटर के साथ वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल और वोटर। ठीक है, मैंने लिख दिया वोटर आईडी, ठीक है, वोटर नेम और एज। और एज, ठीक है। ओ सॉरी, दोबारा डिलीट करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया चेक एज ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए किसके, 18 के। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी। ठीक है, कि एज ग्रेटर होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए 18 के। ये चेक करेगा, देन ही डेटा इंसर्ट करवाएगा। टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, अब मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वोटर आईडी 101, वोटर नेम दिया, कितने साल की है, 15 साल की है। ठीक है, तो वोटर लिस्ट में देखते हैं वैल्यू इंसर्ट होती कि नहीं होती। तो देखो एरर आ रही है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या लगा रखा है, तो 18 होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। मैंने यहाँ पे कर किया, अब ये हो गई 25 साल की। ठीक है, अब चलाया मैंने तो देखो डेटा इंसर्ट हो गया। अब नेहा बुरा मान गई, नेहा कह रही है मेरा नाम नहीं लिया, तो कोई नहीं, अब नेहा का नाम भी ले लेते हैं। नेहा को कर देते हैं 18 साल। ठीक है, अब देखो नेहा का डेटा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 डेटा इंसर्ट हो गया। अब देखो डेटा, तो देखो तो डेटा डल गया। तो चेक कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, चेक करता है देन डेटा को इंसर्ट लेता है। समझ में आया तो हैंड रेस करो। अरे नेहा कहाँ गई, मैं तो नेहा नेहा कर रहा था। हाँ है तो सही। यस सर, सर मैं यहीं पे हूँ। हाँ, यहीं पे ही है। समझ में आ गया ना चेक कॉन्स्टेंट्स। मुझे लग रहा है मैं तुम्हारा कोर्स ही खत्म कर दूंगा लॉकडाउन के अंदर में। श्रेया समझ में नहीं आया, सुमित समझ में नहीं आया, आ गया।
हरिओम बाबा, समझ में नहीं आया? आ गया, ठीक है, नोट करो। एंड से शुरू कर देना। ठीक है, नोट हो गया ना? हरिओम गया ऑफलाइन। अगला आता है डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट ही अपना लास्ट होगा। डिफॉल्ट को नोट करो। डिफॉल्ट का यूज होता है जैसे कि अब जब कोई वैल्यू हम नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं तो उस केस में अगर हम स्किप हो जाता है कभी कभी तो क्या आता है, नल आ जाता है। तो उसकी जगह नल ना जाए, कुछ डिफॉल्ट वैल्यू हो वो इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो डिफॉल्ट का यूज इसलिए करते हैं कि आप या कोई स्किप कर रहे हैं या नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं लेकिन वो रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ उस टाइम पर स्पेसिफिक कॉलम पे, तो उस टाइम पर उस कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू चली जाएगी। जैसे कि जावा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अंदर जो डेटा टाइप्स हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। अगर आप उसके अंदर आप वैल्यूज सेट नहीं करते तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करके दे देता है। तो ऐसे ही एक डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स है। देखो, अगर आप के घर में सिस्टम नहीं है लेकिन आप कम से कम उसको पढ़ के भी अपने उसको रिवाइज कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी चीज है। इसमें थोड़े से लॉजिक लगाने होते हैं और डेटा प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको चाहे खुद से रफली भी कर सकते हैं। ठीक है, अरे वो श्रेया ने कर लिया, वर्षा ने कर लिया, रिया ने कर लिया, नेहा ने कर लिया। इनकी स्पीड ही खतरनाक है, सभी ने कर लिया, लड़के भी कम नहीं है। अब देखो डिफॉल्ट में क्या होता है, समझने की कोशिश करना।
जैसे कि मैंने एक टेबल बनाया, क्रिएट टेबल लोकेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने नेम दे दिया varchar और सिटी दे दिया varchar, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दे दिया डिफॉल्ट में वैल्यू, ठीक है। अगर सिटी के अंदर कुछ नहीं आएगा तो डिफॉल्ट क्या चला जाएगा, दिल्ली चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं डेटा डाल रहा हूँ, आपको बताया था नल पेस्ट ऐसे तो होता नहीं है, तो उसके लिए हम दूसरा तरीका करते हैं। तो पहले इंसर्ट इनटू लोकेशन, मैंने यहाँ पर नेम सेलेक्ट कर लिया और सिटी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और वैल्यूज क्या क्या डालनी है, तो नेम दे दिया मैंने, कौन सा नेम दूं भाई, आनंद, जो कि कहाँ से है भाई, बिहार से है, ठीक है। तो देखो आनंद का डेटा स्टोर हो गया। अब ऐसे ही मैंने क्या करा, मैं सिटी भूल गया इसका, आरती आशु कुछ भी, आशु का सिटी भूल गया मैं, तो सिटी की जगह क्या चले जाता, नल चले जाता है ना। तो अब नल नहीं जाएगा, वहां पर क्या चले जाएगा, डिफॉल्ट दिखाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लोकेशन, तो दिल्ली चला गया, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि आप अपने टेबल को कैसे सिक्योर करते हैं कुछ चीज़ों से, ठीक है। तो ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर आपको समझ में आएगा, ठीक है। सबको समझ में आया तो हैंड रेस करो एक बार। ये जो मैंने सिखाया अभी डिफॉल्ट वाला, ठीक है, नोट करो। क्या कर रहे, चना बन जाएगा, फायदा क्या है, नोट हैंड रेस। सभी विद्यार्थी का नोट हो चुका है। चलो मैं अब अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ आप लोगों की। दिया गया नहीं तो दिया का ये वाला हटाना है। आकाश प्रेजेंट, आरती प्रेजेंट, ये देखो ये आरती वाली आरती है। अभिषेक कौन है, एब्सेंट। अमन 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 एब्सेंट, अमनदीप भी एब्सेंट है आज। आनंद शुक्ला प्रेजेंट है, अनुराग एब्सेंट है, आशु प्रेजेंट है, आशुतोष एब्सेंट है, ब्रिजेश प्रेजेंट है, दक्षा एब्सेंट है। दक्षा के बाद देव भी एब्सेंट है, देवेंद्र भी एब्सेंट है, सारे बना रहे ही।
धीरज प्रेजेंट है, दिवेश भी एब्सेंट है, गौरव भी एब्सेंट है, हरिओम प्रेजेंट होगा पक्का, इब्राहिम प्रेजेंट नहीं है, ईशा एब्सेंट, जितेंद्र प्रेजेंट, मधु प्रेजेंट, मधु के बाद महिमा एब्सेंट, मानव प्रेजेंट, मनोज एब्सेंट, मोहम्मद आस एब्सेंट, तोहिर अंसारी एब्सेंट, मुस्कान गुप्ता एब्सेंट, नीलाभ एब्सेंट, नीरज एब्सेंट, नेहा प्रेजेंट, पवन पुनीत गुप्ता एब्सेंट, राकेश यादव एब्सेंट, रंजना प्रेजेंट, रंजना के बाद कौन है? रवि होगा पक्का, रवि एब्सेंट प्रेजेंट, रीना प्रेजेंट, रीना प्रेजेंट नहीं है, रवि है, रवि के बाद रीना एब्सेंट है, रितिका एब्सेंट है, रिया प्रेजेंट, श्रिया, सचिन पांडे, शारिक, शिवानी मिश्रा एब्सेंट, श्रेया सुमित प्रेजेंट, तनिष एब्सेंट, वर्षा प्रेजेंट। टोटल 17 पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट। टॉपिक था हमारा टीवीएमएस के अंदर ठीक है, एब्सेंट अटेंडेंस लग चुकी है। ठीक है, अटेंडेंस लग चुकी है। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, कुछ क्वेरी हो तो पूछो। सर जिसने आज तक एक भी क्लास नहीं ली उसको क्या होगा अब? किसने नहीं ली क्लास उसकी सबकी वो मीटिंग नीलाभ ने। होगी, सबकी रिपोर्ट तैयार हो रही है, सबकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। मैंने बात करी है, मैंने कहा सर ऐसे कैसे, जिन्होंने क्लास ली है, मैं समझ गया, मैं तुम्हारे कहने का मतलब कि खुलने के बाद भी क्लास होगी तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा ना, ये कहने की कोशिश करो ना तुम। यस सर। नहीं नहीं, तुम्हारा लॉस क्यों करेंगे भाई, पागल थोड़ी ना है। इतना महंगा पैसे लगा के सॉफ्टवेयर को हमने खरीदा है, फिर इस पर हम क्लास ले रहे हैं, फिर ये जो तुम्हारा वेब पोर्टल है, ऐप है, इस पर खर्चा जा रहा है, पागल थोड़ी ना। जो ऑफलाइन भी देंगे और ऑनलाइन भी क्लास देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी हेड के ऊपर है कि हेड कितने हमारे समझदार हैं। ठीक है, अगर हेड ने बोला तो हमें करना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं करेंगे। मैं भी इस चीज के अगेंस्ट हूँ, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि यार तुम्हें क्या बताऊंगी, $250 का खरीदा एक महीने का तरुण सर ने, तो तुम खुद सोच सकते हो। $250 सर बहुत ज्यादा हो गया ये। $250 का खरीदा ये गो टू वेबिनार, इसलिए तुम ढंग से पढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसी वैसी नहीं है, इतना पैसा लगा रहे हैं, फिर ये जो वेब पोर्टल तुम देख रहे हो इस पर भी पैसा लगा हुआ है, कोई फ्री में थोड़ी ना चल रहा है। नहीं तो अभी बीच में तुम्हारा जूम ऐप थोड़ी ना, ये कितने घंटे पढ़ा दे हम, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 12 24 घंटे पढ़ा दे हम इसके ऊपर। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है सॉफ्टवेयर की, ऐसा वैसा सॉफ्टवेयर नहीं है ये बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज होता है, बड़े बड़े जैसे कि ऑनलाइन क्लास इंस्टीट्यूट देते हैं वहाँ पे यूज होता है ये। ठीक है, तो 17,500 का हो गया ये। हाँ हाँ दिए हैं भाई, तभी तो चल रही है ये क्लास, तभी तो उन्होंने ऑटोमेटिक तुम्हारा जो क्लासेस शो हो रही हैं अगस्त तक की ऑटोमेटिक, तभी तो एक्सटेंड हुई है, नहीं तो जून में खत्म हो गई, तो मई की 6 तारीख को खत्म हो गया था हमारा, फिर एक्सटेंड कराया इसको $250 का।
ऐसा वैसा सॉफ्टवेयर थोड़ी ना, ये बहुत तगड़ा सॉफ्टवेयर है, इसकी रिकॉर्डिंग होती है, पूरा प्रोसेस है, तुम देखती हो ऑन टाइम, तुम्हारे पास मेल आता है, हर चीज होती है, तो ये बहुत सारी अच्छी चीज है ये, तो इसलिए थोड़ा सा पुश कर रहे थे हम। तो बाकी उनके ऊपर है कि कैसे चाहते हैं वो, ठीक है। चलो मिलते हैं, एनीवे वो तो बात की बात है, फिर लॉकडाउन तो खुले। यस सर। चलो बाय बाय।